नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे 13 दीपों के दान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दीपों का दान हमारे जीवन में प्रकाश फैलाता है। जब भी हम कभी अंधेरे में दीप दान करते हैं, अंधेरे में प्रकाश का दान करते हैं, तो हमारे जीवन में स्वतः ही प्रकाश फैलता है और इसका जो पुण्य फल होता है वह हमारी आने वाली जो संतानें होती हैं उन्हें भी प्राप्त होता है। हम लोग इस जीवन में हमेशा धन एकत्र करने में लगे रहते हैं कि हमारी विषम परिस्थितियों में वह धन हमारे काम आएगा, लेकिन हमें धन के साथ में पुण्य कर्म, सत्कर्म भी एकत्र करने चाहिए। जब हमारे जीवन में कोई विडंबना, कोई विषम स्थितियां आती हैं, तो जो ये हमारे पुण्य कर्म होते हैं वो हमें सहजता से उन सभी विषम परिस्थितियों से निकालते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में धन के साथ में सत्कर्म भी स्टोर करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस पंच महादिवसीय पर्व पर हम कैसे सत्कर्म कर सकते हैं, कैसे अपने पुण्य में बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये जो 13 दीपों का दान है, अलग अलग स्थानों पर इन्हें हमें करना है और इन सभी दीपों में हमें अलग विशेष चीज़ें मिलानी हैं, तो इन दीपों का महत्व तो अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी 13 दीपों का दान करना है। एक एक करके हम डिटेल में आपको जानकारी देंगे और साथ ही यदि आप सारी चीज़ें नहीं एकत्र कर पाते हैं तो सिर्फ दीप दान करके भी कुछ तो आपको पुण्य मिलेगा। जहां आप कुछ भी नहीं करेंगे तहां कुछ करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान दें। अब ये 13 दीपक हमें कैसे और कहां लगाने हैं, किन किन तरह के इसमें बातियां इस्तेमाल करेंगे, घी या तेल लेने हैं, ये सभी जानकारी डिटेल में हम जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनत्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक का जो पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। आपके जीवन में समृद्धि आए, आपकी संतानें स्वस्थ हों, तरक्की करें, आपको खुशियां दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 13 दीपों के दान के बारे में। तो ये 13 दिए आपको मिट्टी के लेने हैं। मिट्टी के दिए आपको पहले से ला के रेडी कर लेने हैं और इन दियों को इस्तेमाल करने से पहले आपको इन्हें 10 से 15 मिनट पानी में भिगो के रख देने हैं, तो जिससे इनका प्रभाव, जो हम घी या तेल डालेंगे, वो अधिक लंबे समय तक प्रज्वलित रहेगा। ये आपने कर लिया और इनमें हमें रुई की बत्तियां लगानी है। तो आपको इस तरह से क्रॉस बत्ती लगानी है। आप देख सकते हैं इस तरह से क्रॉस बत्ती लगाकर, क्रॉस बत्ती का अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भावना से ये दीप हम प्रज्वलित कर रहे हैं। तो आप दीप चाहे एक प्रज्वलित करें या चारों, क्रॉस बत्ती ही आपको लगानी है। तो कहाँ कहाँ पे ये बत्तियां लगानी है और क्या क्या चीज़ें हमें डालना है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। दीपक की शुरुआत हम अपने पूजा मंदिर से करेंगे। सबसे पहले आपको अपने पूजा मंदिर में और एक माँ तुलसी के पास में दीपक लगाना है, जो कि हमारा ये घी का दीवा होगा। ठीक है, और इस तरह से आपको पहले से दीप रेडी कर लेने हैं। सभी दीपों में आपको सिक्के डालने हैं। जो ये सिक्के हैं ये लेड से बनाए जाते हैं। जो लेड होता है, जिसे आप रांगा भी कहते हैं, उससे ये बनाया जाता है। और ये लेड हमारे जीवन में राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए लेड का दान बहुत आवश्यक है इन दीपों के साथ में। तो आपको सारे दीपों में सिक्के डाल देने हैं, क्रॉस बत्ती लगा लेनी है और माँ लक्ष्मी के सामने जो हम दीप लगाएंगे उसमें हम डालेंगे हरी इलायची। ठीक है, तो ये विशेष प्रकार का हमारा दीपक बन जाता है। ये विशेष दीप हम माँ लक्ष्मी के चरणों में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो। दूसरा दीवा हमें रखना है, घी के ही लेने हैं, माता तुलसी के पास में। माँ तुलसी के पास में दीप लगाना है। उनमें हमें क्या विशेष चीज़ डालनी है, इस तरह से क्रॉस बत्ती कर लें, घी डाल लें, सिक्का डाल लें और इसमें आप डालेंगे हरी मूंग, जो कि आपको तुलसी माता के बिरवा के पास में रखना है, हरी मूंग डाल के। ये हमारे जीवन में समृद्धि लाते हैं। आइए दोस्तों, अब मुख्य द्वार पर हमें कौन कौन से दीप लगाने हैं वो हम जानते हैं। तो मुख्य द्वार पर आपको प्रमुख रूप से 4 दीप लगाने हैं। इसमें से आप 4 दीवा ले लें और थोड़ा सा चावल का या गेहूं का आसन देकर चारों दीप आप आसन दे दें।
पहला दीप यम के नाम से लगाएंगे, जो कि आटे का दिया होगा, उसमें हम जौ के दाने डालेंगे। यम देवता से हम प्रार्थना करेंगे हमारे पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाएं, जो हमारे पितर हैं उन्हें सद्गति प्राप्त हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी उनकी कृपा हो यम देवता की। इस तरह से उनका पूजन अर्चन करके, प्रार्थना करके आपको मुख्य द्वार पर ये दीप लगाने हैं और 5 दिन आपको लगाने हैं। यम देवता के साथ में आपको चित्रगुप्त के नाम से भी एक दीप लगाना है। चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, जो हम इस जीवन में अच्छे बुरे कोई भी कार्य करते हैं, आप अंधेरे में करते हैं, छुपके करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। तो इसलिए उनके नाम से भी आपको एक दीवा लगाना है। ये भी आपको मुख्य द्वार पे ही रखना है। इसमें भी आपको सिक्के डालने हैं और इसमें भी आप चाहें तो जौ के दाने डाल सकते हैं। इस तरह से चित्रगुप्त को भी आपको पूजन अर्चन करके आगे बढ़ना है। धन्वंतरी देवता के नाम से हमें दीप लगाना है। धन्वंतरी देवता वैद्य माने जाते हैं, देवताओं के वैद्य हैं और इस आयुर्वेद के जनक हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए, अपने परिवार की स्वास्थ्य रक्षा के लिए धन्वंतरी देवता का पूजन करना है। और जो उनके नाम से हम दीप लगाएंगे, उनके दीप में हमें डालना है लौंग। लौंग औषधि का कार्य करती है और लौंग डालकर धन्वंतरी देवता के नाम से आपको दीप प्रज्वलित करना है। अपने पूरे परिवार के स्वास्थ्य रक्षा के लिए आपको प्रार्थना करनी है। अगला दीपक हमें लगाना है पितरों के नाम से। पितरों की प्रसन्नता हमारे जीवन में यदि बनी रहती है तो हमारा सारा कार्य सुचारू रूप से चलता है और जो हमारी संतानें होती हैं वो भी बहुत ही अच्छी होती हैं और अपने जीवन में तरक्की करती हैं। तो इसलिए पितरों का आशीर्वाद हर तीज त्योहार पर, हर शुभ कार्यों में आपको उनका ध्यान जरूर करना है। पितरों के आपको दीपक में सिक्के डालने हैं, आप चाहें तो काले तिल भी डाल सकते हैं। इस तरह से पितरों के नाम से दीपक, यम देवता के नाम से, धन्वंतरी देवता के नाम से और चित्रगुप्त के नाम से, ये चारों दिए आपको मुख्य द्वार पर प्रतिदिन लगाने हैं और प्रतिदिन नए दीपक आपको इस्तेमाल करने हैं। आसन आप चाहें तो वही रख सकते हैं। और इन सिक्कों को क्या करना है, जो ये सारे सिक्के हैं उन सिक्कों को आप एक साथ इकट्ठा करते जाएं। जब 5 दिवस हो जाएगा तो कुछ और पैसे मिलाकर इन्हें किसी सफाई कर्मचारी को आपको देना है, यानी स्वीपर को देना है। पहले आप पूरे 5 दिन जला लें कहीं पे, हर दिन आपको इन सिक्कों को स्टोर करते जाना है, ये आपने जाना। और जो ये दिए हैं आपको इन्हें किसी कीड़े मकोड़े को खाने को दे देना है या फिर आप डस्टबिन में भी डाल सकते हो। अब अगला दीपक आपको अपने रसोई घर में लगाना है। रसोई घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, ऐसी कामना के साथ में रसोई घर में एक आपको दीप लगाना है और उसमें हमें डालने हैं काली सरसों। जो काली सरसों होती है उसे आपको उसमें डाल देने हैं। यदि काली सरसों नहीं है तो आप चावल के दाने भी डाल सकते हैं। जो चावल आप रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं थोड़े से डाल के आपको रसोई घर में, जहाँ पे आपका खाना बनाया जाता है वहाँ पर आप रख सकते हैं। इस तरह से अगला दीपक आपको अपने घर के बीचों बीच स्थान में रखते हैं, जिसे कहते हैं ब्रह्म स्थान। पहले के समय में आंगन वगैरह होता था, वहीं पे तुलसी माता का दीपक रहता था, उसे ही ब्रह्म स्थान कहा जाता था। अभी लोग फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पे लॉबी वगैरह बनवा देते हैं, डाइनिंग एरिया हो जाता है, तो वहाँ भी आप इस दीप को रख सकते हैं। इस दीप में आपको धान के लावा डालने हैं। धान के लावा नहीं है तो खड़ा धान डाल दीजिए, नहीं तो आप उसमें भी चावल डाल सकते हैं, क्योंकि धान के अंदर से ही ये सारी चीज़ें निकलती हैं और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें भी डाल के आपको चावल के दाने डाल के ब्रह्म स्थान पर ये दीप लगाना है। इसमें भी आपको सिक्के डालने हैं। ये हो गया। अगला दीपक आपको अपने तिजोरी में लगाना है, यानी कि जहाँ पे आपने धन रखा हुआ है, आपका गल्ला है, आपकी अलमीरा है, वहाँ पर दोनों नीचे ज़मीन में आपको रख देना है या फिर कोई स्टूल पे आपको सेट करके दीप प्रज्वलित करने। उसकी रोशनी आपके धन के स्थान पर होनी चाहिए, जिससे आपके धन में वृद्धि हो सके, आपका धन शुभ कार्यों में लग सके, धन सत्कर्म में लग सके। ऐसी भावना के साथ में उस धन के पास में आपको दीप प्रज्वलित करना है। थोड़ा सा सावधानी रखें, वरना आपको दूसरी क्षति भी हो सकती है, यानी कि अग्नि वगैरह का भय आपको रहता है, इसलिए थोड़ा दूर रखेंगे। इस तरह से आपको गल्ले स्थान पे, अलमारी के पास ये दीप प्रज्वलित करना है। अब आते हैं, अगला दीपक आपको लगाना है अपनी छत की बालकनी में, जिसे आप कहते हैं
बारजा वगैरह भी बोलते होंगे। बालकनी के दोनों किनारों पर आपको दीप प्रज्वलित करना है और इसमें आपको पीली सरसों का इस्तेमाल करना है। दोनों तरफ आपको रखना है। बारजे के दो किनारे होते हैं, एक इधर करके पीली सरसों आप डाल दें। यदि ये सभी सामग्री आप नहीं एकत्र कर पाते तो आप परेशान ना हो, सिर्फ सिक्के डालकर भी दिए लगाए जा सकते हैं। जहां आपको 100% आपको उसका लाभ मिलेगा, 80% ही मिलेगा, 50 मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इसलिए आप दीप लगाएं। अगला दीपक हम लगाएंगे गौशाला में, जहाँ पर गायें बंधी होती हैं, क्योंकि पहले के समय में तो हर घर में गाय पालते थे, गौ की सेवा होती थी। अभी हम गौशाला जाके ये कार्य करते हैं। यदि आप गौशाला जाने में असमर्थ हैं तो अपने घर में कोई भी गौ माता की फ़ोटो हो, कोई स्टैचू है तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हमारे पास हम लोग के घर में ये रहती है, ये है गाय के स्टैचू और यहाँ पर एक दीप आपको लगाना है और इसमें डालना है हरी घास। तो ये गाय का स्टैचू है, इसी को इस तरह से रख दें, या फिर आप गाय का स्मरण करके भी वहाँ पर दीप जला सकते हैं कि हम गौशाला में ये गौ माता के नाम से एक दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ऐसी भी भावना के साथ में आपको अपने घर की छत पे, बाहर कहीं भी एक दीप लगा देना है। अब आते हैं हमें अपने कुआं, बावड़ी, तालाब या फिर किसी नदी के किनारे दीप लगाने की बात कही गई है। तो आप यदि इन स्थानों पर जाकर लगा सकते हैं तो अति उत्तम है, वरना आप अपने घर में जो पानी की टंकी है या फिर जहाँ पर आपका जल स्टोर होता है, पानी का घड़ा वगैरह आप रखते हो, वहाँ भी लगा सकते हो। तो उसमें क्या डालना है, उसमें आपको डालने हैं सफ़ेद पुष्प। सफ़ेद रंग का कोई पुष्प हो, पानी के स्थान पे जहाँ जो आप दीप लगा रहे हैं उसमें आपको डाल देना है। सिक्के आपको हर दीपों में डालना है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बता रही हूँ। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर आपको दीप लगाने हैं। और एक दिया आपको अपने घर के आसपास में जो पहला मंदिर पड़ता है वहाँ पर लगाना है, देवस्थान में। यानी कि अपने चौराहे पर, अपने गांव के जहाँ भी एरिया में आपका मंदिर हो, कुल देवी का मंदिर हो, कोई भी किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहाँ पे आपको लगाना है। और एक दीपक आपको देव वृक्ष जिसे माना जाता है, चाहे वो आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, समी का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, ये सभी वृक्ष देव वृक्षों में माने जाते हैं। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। तो आपको इन हो सके तो सभी वृक्षों में लगाएं, वरना आप कोई भी एक देव वृक्ष चुन लें, उसमें ये दीप लगा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पर हम दीप दान करके अपने जीवन से अंधकार मिटा सकते हैं, अपने जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। कुछ एक पुण्य कर्म करके हम अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां होती हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ विशेष समय में, कुछ विशेष मुहूर्त में यदि हम कुछ थोड़े से भी कार्य करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें अनंत गुना प्राप्त होता है। ये बात आप सभी समझ के रखें। आपने ये कहावत सुनी होगी, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। इसका अर्थ होता है कि जो पिता होता है, जो भी कर्म करता है, वो अच्छा या बुरा करता है, उसका पुण्य फल, बुरा या शुभ, सभी उसकी संतानें भुगतती हैं। जो भी कर्म पिता ने किया है उसका प्रतिफल संतान के रूप में हमारे जीवन में आती है। और जिस तरह के बीज, जिस तरह के हमने मिट्टी और जिस तरह के पानी का इस्तेमाल करके हमने खेती करी है, यानी खेती की देखभाल जिस तरह से मैंने की है, जितना उसमें हमने कर्म किया है उसका प्रतिफल हमें उसके फसल के रूप में मिलती है। इसीलिए कहावत कहते हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। तो इसलिए अपने कर्मों को हमें शुभ रखना है, जिससे हमारी आने वाली संतानें शुभ हो, उनका भविष्य उज्जवल हो और जिससे हमारा जो बुढ़ापा है वो भी अच्छा हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।